नमस्कार। दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो प्रयोग है बहुत विशेष प्रयोग माना जाता है, क्योंकि जानने की कोशिश करेंगे कि दरिद्रता अपने आप में क्या है। दरिद्रता के बारे में कहा जाता है कि ये तो एक प्रकार का अभिशाप है, एक प्रकार का श्राप है, जो अगर आ जाए तो बहुत कुछ चला जाता है। धन के रूप में, मान सम्मान के रूप में, चाल चरित्र के रूप में सब कुछ खत्म हो जाता है। कोई भी व्यक्ति, दुनिया का कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि वो ये मुकाम पर पहुंचे, उसे ये नौबत आ जाए कि उसे इस तरह की हालात का सामना करना पड़े। तो बहुत से उपाय किए जाते हैं, उसके लिए धूमावती प्रयोग भी किया जाता है, वो अलग है। आज का विशेष प्रयोग है वो है लौंग के ऊपर। लौंग की खास बात ये होती है कि लौंग जहां भी होता है वहां पर हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा को अपने पास आने नहीं देता, और जो दरिद्रता के शिकार रहते हैं, जो निर्धनता के शिकार रहते हैं, उनके चारों तरफ नकारात्मक ऊर्जा भरी रहती है। उनके घर में, उनके ऑफिस में, उनके पारिवारिक व्यक्तित्व में, उनके हर परिवार के व्यक्ति में नकारात्मक ऊर्जा भरी रहती है। इसलिए कभी भी देखेंगे कि ऐसे लोग का जो परिवार होता है ये भी आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। कहने का मतलब है किसी भी किस्म की नकारात्मक ऊर्जा हो, लौंग जो होता है वो उसे नष्ट करने का कार्य करता है। ये लौंग के अंदर नैसर्गिक क्षमता मानी जाती है कि वो जिस जगह पे होता है वो अपने आसपास किसी भी तरह के नकारात्मक ऊर्जा को आने नहीं देता। तो क्या लौंग का उपयोग करने से लाभ मिल जाता है? ऐसा नहीं होता। कुछ अगर प्रयोग करें, लौंग को अभिमंत्रित कर दें, तो उसका फायदा ज्यादा हो जाता है। वो जो प्रयोग होता है जिसको लौंग का टोटका कहते हैं, ये होता है, ये बहुत काम में आता है। तो कैसे करें? ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाए। जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी में या सोफे में शांत होकर बैठ जाएं। याद रखें, बिस्तर में न बैठें। और उसके बाद दोनों आंखों के बीच में ध्यान करके सुक्री मुद्रा लगाएं और 10 बार प्राणायाम करें। सामान्य तौर पे यही कहा जाता है कि जब भी प्राणायाम करें सुक्री मुद्रा लगाकर ही करना चाहिए, तो और भी अच्छे परिणाम मिलते हैं। इसलिए सुक्री मुद्रा लगाएं, ये 5 उंगलियों को जोड़ दें, सुक्री मुद्रा लगाएं और इस जगह पर ध्यान देते हुए 10 बार प्राणायाम करें। 10 बार प्राणायाम करने के बाद अपने सामने छोटी सी प्लेट में, चाहे वो स्टील की हो, तांबे की हो, कॉपर की हो, पीतल की हो, कोई भी प्लेट हो, कटोरी हो, छोटी सी प्लेट हो, उसमें 9 लौंग रख दें। 9 लौंग अपने सामने रख दें। 9 लौंग रखने के बाद आपको खास तौर पे ये मुद्रा लगानी है। ये देखिए, ये मुद्रा लगानी है। इसको गोपनीय लक्ष्मी मुद्रा कहते हैं। याद रखें कि हमने सामने 9 लौंग को रख दिया और इसको ये मुद्रा लगाई। ये लक्ष्मी मुद्रा विशिष्ट मानी जाती है। ये लगाने के बाद हमने हाथ ऐसे रखा। ये रखने के बाद एक विशिष्ट प्रकार का मंत्र का जाप किया, और वो मंत्र है ओम ऐं श्रीं क्रीं विघ्नेश्वरी वौसठ। 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 मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट करता हूँ, ओम ऐं श्रीं क्रीं विघ्नेश्वरी वौसठ। ये मंत्र का उपांशु जाप करें, धीमी आवाज में जाप करें। कोशिश करें कि आपकी आवाज ज्यादा दूर तक न जाए। ये करने के बाद याद रखें, जब हम ये मुद्रा लगाते हैं तो हमें माला की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम माला हाथ में लेकर ये मुद्रा नहीं लगा सकते। तो ये हमने मुद्रा लगा ली, और मुद्रा लगाने के बाद ये मंत्र का हमने 1 माला, 2 माला, 3 माला मंत्र का जाप किया, और उसके बाद साधना समाप्त। यानी इसमें किसी माला की जरूरत नहीं है। और इसके बाद किसी को फल या भोजन का आप दान कर दो। उसके बाद
जो 9 लौंग है आपके लिए विशेष भाग्यकारक बन जाते हैं, भाग्यकारक बन जाते हैं। उसमें एक लौंग जो है वो अपनी तिजोरी में रखो, इसको कोई लाल कपड़े में लपेट के आप अपनी तिजोरी में रखो, और या किसी लकड़ी के बॉक्स में करके आप उसको रखो। इस तरीके से कर सकते हैं। 1-2 लौंग आप अपने गले में रखो, आप जहाँ अगर दुकान है तो गले में रखो, और नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है तो 2-3 लौंग को आप अपने गले में या तिजोरी में रखें, और बाकी जो लौंग है इसको लाल कपड़े में लपेट कर अपने घर के मंदिर में रख दें, बस। और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और रूटीन तरीके से जो पूजा पाठ आप करते हैं वही करना है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आबद्ध होने लगती है, और इसके बाद जब भी कोई खास कार्य के लिए जाते हैं तो बस जैसे रूटीन आप पूजा करके हाथ जोड़ के ईश्वर का हाथ जोड़ के जाते हैं, बस उसी तरीके से जाइए। कुछ अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस वो चीज़ें वहाँ बंधी हुई रहनी चाहिए। वो चीज़ बंधी हुई रहने से ये होता है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, किसी भी तरह की रुकावट आपके काम में आनी कम हो जाती है धीरे धीरे। और उसके बाद पूरी श्रद्धा से आपको ये उपाय करना होता है। जैसे आपके मन में कोई शंका आ गई तो रुक जाओ, ये उपाय मत करो, पहले शंका का समाधान कर लो। समाधान हो जाए तब जाके ये उपाय करो। ये सही है कि ये लौंग जहाँ होती है वहाँ पर दरिद्रता कभी नहीं आती, दरिद्रता कभी नहीं आती, निर्धनता कभी नहीं आती। लोग ऐसा करके रखते हैं। लोग क्या करते हैं, अपने अनाज के भंडार में भी इसी तरीके से एक लौंग डाल देते हैं। तो उससे पहला फ़ायदा तो ये होता है कि अनाज के भंडार में कीड़े नहीं लगते हैं, पहला फ़ायदा तो यही हो जाता है। दूसरा ये है कि अनाज की कृपा यानी माता अन्नपूर्णा की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि आपका अनाज हमेशा, अनाज का भंडार भरा रहे, ये माना जाता है। तो ये कहीं भी रख सकते हैं या अपने घर के मंदिर में रखें। इसको किसी भी शुक्रवार के दिन करें, और पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं, गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन कर सकते हैं। और इस क्रिया को अगर लाभ मिलता है तो आप दूसरों की मदद अवश्य करें। धन्यवाद।